ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ी सी हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग की जाए। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लीजिए। इसको नाम दे दीजिए माय फर्स्ट कोड और इसको ओपन कर लीजिए। अब ये फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेवलपर टैब आ रहा होगा। हमको अपनी सारी कोडिंग इस डेवलपर टैब में करनी है। इस डेवलपर टैब में हम जाएंगे विजुअल बेसिक में, और जब आप विजुअल बेसिक ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। जिन दोस्तों का ये डेवलपर टैब नहीं अवेलेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अवेलेबल नहीं होता है। इसको इनेबल करने के लिए हमको सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाके हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन में हमको यहाँ पे कई सारे टैब्स नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेवलपर टैब आपका अनचेक होता है, इसको आप चेक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। मैं ऑफिस 2016 में हूँ तो उसका यही प्रोसेस होता है। अगर आप कोई और ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और वहाँ से आप डेवलपर टैब को इनेबल कर लीजिए। डेवलपर टैब इनेबल करने के बाद हम विजुअल बेसिक में जाएंगे और विजुअल बेसिक में यहाँ पे हमको कई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन चीज़ों की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे। फ़िलहाल हमको अपना आज पहला कोड लिखना है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हमको ऊपर टैब्स में इधर कई सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट में हम यहाँ पे एक मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक नया फोल्डर मॉड्यूल जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर एक नई आपकी ये फाइल जनरेट हो जाएगी मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अब ये जो आप वाइट स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे हमको अपनी सारी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब। सब का मतलब सब प्रोसीजर या सब रूटीन होता है। जो भी हम कोड लिखते हैं उसको हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखते हैं तो वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम कई हिस्सों में बाइफरकेट कर लेते हैं तो उसको हम सब प्रोसीजर्स बोलते हैं। प्रोसीजर्स के कई सारे हिस्से। तो यहाँ पे हमको अपने प्रोसीजर का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ माय फर्स्ट कोड और माय फर्स्ट कोड लिख के मैं इसको एंटर मार देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ दो चीज़ें होती हैं। पहला तो यहाँ पे दो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दो यहाँ पे मेरे आप देखेंगे एंटर हो गया ऑटोमेटिकली, और लास्ट में यहाँ पे एंड सब करके अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ही मुझे अपना सारा कोड लिखना है। तो मैं अपना कोड लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स और उसके बाद स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना शुरुआत करते हैं तो ये प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल तो नहीं है, बट ऐसा ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप पूरी दुनिया को हाय हेलो बोलें। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड तरीका होता है कोड लिखने का। जब भी आप अपना पहला कोड लिखते हैं तो आप दुनिया को हाय बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको, ये हमारे पास एक छोटा सा ग्रीन कलर का बटन होता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे को एक मैसेज बॉक्स आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा पहला कोड था जो बिल्कुल फंक्शनल है, काम कर रहा है और मैंने वीबी में अपना पहला कोड लिख लिया। जिन दोस्तों ने ऐसा पहला कोड लिख लिया आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, और आप एक अपने आप को कोडर बोल सकते हैं कि अब आपने कोडिंग लिखनी चालू कर दी और एक बिल्कुल अपना पहला कोड लिख लिया है। अब ये कोड लिखने के बाद हमको इस एक्सेल फाइल को सेव करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एक्सेल फाइल होती है XLSX इसका एक्सटेंशन होता है। इसमें कोई भी आपका जो कोड है वो सेव नहीं हो सकता। उसको सेव करने के लिए हमारे पास 4 तरह के एक्सेल फाइल्स होते हैं जिनमें हम अपना कोड सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव एज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास माफ़ी चाहूँगा 4 तरह की नहीं 3 तरह की फ़ाइलों में हम इसको सेव कर सकते हैं। पहला होता है XLSM, यानी कि XLS के बाद M मीन्स मैक्रो इनेबल्ड, XLSB यानी कि बाइनरी फाइल फॉर्मेट, और तीसरा होता है XLSX यानी कि ये 97/2003 एक्सेल का फॉर्मेट होता है। तो इन 3 तरह की फ़ाइलों में हम अपना जो मैक्रो का कोड है वो सेव कर सकते हैं। मैं XLSB प्रेफर करूँगा क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज में जाके सेव हो जाता है। ये क्या करता है कि मैक्रो कोड को
अपने अंदर तो सेव कर ही लेता है, प्लस ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है। तो बाइनरी फॉर्मेट में क्या होता है कि फाइल का साइज़ भी कंप्रेस हो जाता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। तो जहाँ पे मेरी मेन फाइल थी, जो मैंने माई फर्स्ट कोड अपने डेस्कटॉप पे लिखा था, वहीं पे ये फाइल भी जाके सेव हो जाएगी। अब ये मेरी फाइल बिल्कुल किसी को शेयर करने के लिए या किसी को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैंने बंद कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 2 फाइलें हैं, माई फर्स्ट कोड और ये माई फर्स्ट कोड। तो ये जो माई फर्स्ट कोड है, ये इसके मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखूंगा XLSX फॉर्मेट में है। इसके अंदर मेरा कोई कोड नहीं होगा। उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास ये जो फाइल है, ये मेरी XLSB एक्सटेंशन वाली है, माइक्रोसॉफ्ट XLSB। इसमें मेरे कोड सेव हैं। मैं इसको एक बार रीनेम कर लेता हूँ, माई फर्स्ट कोडिंग, और इसको मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को एक सिक्योरिटी वार्निंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक सिक्योरिटी फीचर देता है कि अगर आपको कोई भी एक्सेल फाइल दी जाती है, उसके अंदर कोई मैक्रो सेव है, तो मैक्रो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ हमारी मैक्रो की सेटिंग्स होती हैं। एज ऑफ नाउ मैं इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और डेवलपर टैब में जाता हूँ और मैक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैक्रो सिक्योरिटी पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस आते हैं। उनमें एक ऑप्शन होता है मैक्रो सेटिंग का। मैक्रो सेटिंग में यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोस विद नोटिफिकेशन। अगर मैं इस बॉक्स को चेक करता हूँ, इस रेडियो बटन को चेक करता हूँ, तो होगा क्या कि जब भी मेरे को कोई एक्सेल फाइल दी जाएगी, मैं उसको ओपन करूँगा तो उसके मैक्रो जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मेरे कंप्यूटर में कोई डेंजरस कोड रन ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है डिसेबल ऑल मैक्रोस विद नोटिफिकेशन। तो मेरा ये वाला रेडियो बटन चेक था। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई भी एक्सेल फाइल दी जाती है जिसके अंदर मैक्रो होते हैं, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे एक येलो नोटिफिकेशन आ गया था, मैंने उसको इनेबल नहीं किया, तो वो बता देगा कि आपके इस एक्सेल फाइल में मैक्रो सेव किए गए हैं। तो क्या आप इसको इनेबल करना चाहते हैं? तो अगर वो ट्रस्टेड सोर्सेज से होगा या जिसको मैं जानता हूँ उसने भेजा होगा, तो मैं उसको सेफली इनेबल कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो उसको डिसेबल कर दूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कोई कोड रन नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया जाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन होता है डिसेबल ऑल मैक्रोस एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रोस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हम उस कोड को डिजिटली साइन कर सकते हैं कि ये कोड मेरे द्वारा लिखा गया है या किसी और के द्वारा लिखा गया है, और मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ कि हाँ ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजरस इंटेंशन वाले कोड नहीं लिखे गए हैं इसमें। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे मैक्रो डिसेबल हो जाएंगे किसी और सोर्स से आए हुए, लेकिन जो डिजिटली साइंड मैक्रोज होंगे वो मेरे यहाँ पे इनेबल रहेंगे, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। और चौथा ऑप्शन होता है इनेबल ऑल मैक्रोस। इसका मतलब है कि जब भी मैं कोई एक्सेल फाइल ओपन करूँगा, उसके अंदर कोई भी मैक्रो होंगे या कोई भी कोड लिखा होगा, तो मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वो कोड अपने आप ही चल पड़ेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी गलत सोर्स से आपने कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड की जिसके अंदर कोई डेंजरस कोड लिखा हुआ है या कोई ऐसा कोड है जिसकी इंटेंशन गलत है, तो आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो फॉर्मेट मार सकता है, इनक्रिप्ट कर सकता है। प्लस न सिर्फ आपका कंप्यूटर बल्कि आपके नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हैं सबको वो जो है वो ख़राब कर सकता है। तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ डिसेबल ऑल मैक्रोस विद नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन चेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं जैसे इस फाइल को फिर से ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक येलो नोटिफिकेशन आ गया। देखिए कि आपका ये मैक्रो डिसेबल है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं वापस डेवलपर टैब में जाता हूँ, विजुअल बेसिक में जाता हूँ और ये मेरा कोड लिखा हुआ है, मैं इसको रन कर देता हूँ और ये मेरा कोड बराबर रन हो रहा है। तो ये हमने कुछ आज हैंड्स ऑन कोडिंग की और देखा कि कैसे हम एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं मैक्रो उसके अंदर कोड लिखने के बाद, और कैसे हम सिक्योरिटी पे भी गौर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।